इजराइल और ईरान की जंग की पल पल की खबरों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ इजराइल है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ ईरान है जो झुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच दोनों की धमकियों का सिलसिला जारी है। अब अमेरिका ने इजराइल को खुली धमकी दे डाली है। हालांकि ऐसे बयान उसके लगातार सामने आ रहे हैं। ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल से अटैक कर दिया। इस हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। अब इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई को खुली धमकी दे दी है। उसने इस अटैक को वॉर क्राइम करार दिया है और कहा है कि खामनेई इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ने अटैक पर प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री कोट्स ने कहा है कि कायर ईरानी तानाशाह एक बंकर में छिपा बैठा है और उसने हमारे अस्पतालों और आवासीय जगहों को निशाना बनाया है। ये सबसे खराब किस्म का वॉर क्राइम है। खामनेई को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस अपराध के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार है। कोट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल डिफेंस फोर्स को तेहरान में अटैक को और तेज करने का निर्देश दे दिया है। बता दें कि इजराइल की सेना जंग के दौरान ईरान में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। सेना की जंग के साथ साथ इजराइल अन्य मोर्चों पर भी ईरान को धूल चटाने में लगी है। तो वहीं बड़े अपडेट के बारे में बताएं तो इजराइल ने ईरान पर बड़ा साइबर अटैक भी किया। साइबर अटैक करते हुए इजराइल ने ईरानी न्यूज चैनल को ही हैक कर लिया। न्यूज चैनल हैक करने के बाद उसमें ईरानी महिलाओं के बाल काटते हुए वीडियो चलाई गई। हालांकि ईरानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का कहना है कि उसने इजराइल के इस साइबर अटैक को नाकाम कर दिया। तो वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी खामनेई को चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के दहशतगर्द तानाशाह खामनेई के सैनिकों ने सरोका अस्पताल और आम नागरिकों को निशाना बनाया और अब ईरान को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर है कि ईरान इजराइल जंग अब निर्णायक मोड पर आ चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका जल्द ही इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू को भरोसा है कि कुछ ही दिनों में अमेरिका इसका खुलकर युद्ध में समर्थन कर सकता है। जैसा कि अभी ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया कि आर्मी को खुली छूट भी दे दी, लेकिन फिलहाल आर्मी अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले रही। बहरहाल ये जंग अब निर्णायक मोड पर पहुंच चुकी है, पर अब देखना होगा कि कब तक इस जंग के रुकने या फिर खत्म होने की बात सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।